हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, परसेंटेज में टाइप 1 हम पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, आज चलेगा टाइप 2। टाइप 2 सही है ना। टाइप 2 में लिखिए पहला क्वेश्चन। लिखिए, किसी संख्या का 45% का मान 216 है। किसी संख्या का 45% का मान 216 है, तो बताइए उस संख्या का 120% का मान क्या होगा। किसी संख्या के 45% का मान 216 है, तो उस संख्या के 120% का मान क्या होगा। देखिए मेथड वन देखिए, किसी संख्या, हम मान लेते संख्या n का 45% बराबर कितने के, 216 के। सही है ना। n का 45% बराबर 216 के। तो इसको का n का मतलब का होता है गुणा, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे का रखोगे 100। देखिए n इंटू कितना, 45/100 बराबर कितने के, 216 के। सही है दोस्तों। n इंटू 45/100 बराबर कितने के, 216 के। कटा दीजिए, 5 कटाइए, 5 कटाओगे यहाँ 9 आएगा, 5 कटा दोगे कितना आ गया, 20। 5 9 45 और 20 पंजे 100। अब इसको 9 से कटा दीजिए, 9 का 9 यहाँ कटा दीजिए, 9 दूना 18, 9 चौक 36। ये आ जाएगा दोस्तों आपका। देखिए n बराबर कितना, ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए, 24 दूना 48, 480। n बराबर 480। अगर पूछता हुआ संख्या का है तो आप कहते 480 है। अगर पूछता हुआ संख्या का है तो आप कहते 480 का है। लेकिन कहा गया है इस संख्या का 120% का होगा। इस संख्या का कितना, 120%। तो n का 120%, n का 120% बराबर का होगा। तो n मतलब कितना, n जगह कितना, 480 इंटू 120, परसेंटेज हटाओगे दोस्तों बटा 100। अब 2 जीरो से निपट जाएगा, तो 48 गुणे 12 कर दोगे, आ जाएगा कितना, 576। यही का हो गया आपका आंसर, 576। सही है ना। उस संख्या का 120% कितना होगा। मान लीजिए उस संख्या कितना आ गया है, मानक का, यही तो संख्या आया है ना। n बराबर 480 आ गया है, तो n का 120% बराबर, तो 480 इंटू 120/100, 2 जीरो से कट गया, 48 गुणे 12 कर दोगे तो 576 हो जाएगा। यही का हो गया, आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, मेथड 1 है। और मेथड 2 चलिए देख लीजिए। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में एक फार्मूला होता है, ये जान लीजिए। जैसे कहा जाए, देखिए a%/x बराबर b%/y। a% बराबर x बराबर b%/y। तो देखिए a% बराबर पहला प्रतिशत, b% बराबर दूसरा परसेंट, x बराबर पहली संख्या, y बराबर दूसरी संख्या। नोट कर लीजिए इसको। x देखा, a% बराबर पहला परसेंट रहेगा, और b% बराबर दूसरा परसेंट रहेगा, x बराबर पहली संख्या, y बराबर दूसरी संख्या। अब पहला परसेंट का है, देखिए 45% है, और पहली संख्या कितना है, 216 बराबर, और दूसरा परसेंटेज का है 120% है, और दूसरी संख्या का है y। यही तो पूछा गया है आपसे। अब कटा दोगे, देखिए कटा दीजिए। हाँ, अगर देखिए आप कह सकते हो y बराबर, इसका ऐसे तिक्का गुणा कर दीजिए, 216 गुणे 120 बटा कितना, 45। अब इसको कटा दोगे दोस्तों, आ जाए कितना, 576। यही कहा है, आपका आंसर हो गया कितना, 576। ये है आपका मेथड 2। सही है। मेथड 1, मेथड 2। वो मेथड का है, बेसिक मेथड है, ये सूत्र वाला मेथड है। अब इसके बाद जो मेथड बताया जाएगा वो यूनिट वाला मेथड बताया जाएगा, और उसी पर सारे सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आपको। चलिए दोस्तों, मेथड 3 देखिए। मेथड 3 जो बताया जाएगा आपका यूनिट वाला मेथड है, और यही मेथड चलेगा आपका आगे। सही है ना। यूनिट वाला मेथड सबसे बेटर और सबसे अच्छा रहता है, यूनिट वाला मेथड। देखिए पहला कहा गया 45% ना,
45% बराबर कितना दे दिया गया है 216 के। 45% बराबर 216 के, तो 1% बराबर कितने के, तो 216 बटा कितना 45, तो इसलिए कितना 120% बराबर कितने के, 120% बराबर हो जाएगा 216 बटा कितना 45 और गुणे कितना 120। सही है ना। देखिए इसको आगे हम डायरेक्टली लगाएंगे, तीन टाइप नहीं, मतलब 3 स्टेप नहीं आएगा, 2 ही स्टेप में हो जाएगा आगे चल के। लेकिन एक बार पहले समझ लीजिए आप लोग, 45% बराबर 216, तो 1% बराबर 216 बटा 45, तो 120% बराबर 216 बटा 45 इंटू 120। अब इसको कटा दोगे दोस्तों, आ जाएगा 576। 576 यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी संख्या का 40% का मान 180 है। किसी संख्या का 40% का मान 180 है, तो बताइए उस संख्या का 140% का मान क्या होगा। किसी संख्या के 40% का मान, देखिए 40% बराबर कितने के, 180 के। 40% बराबर 180 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा कितना 40। सही है। देखिए 40% बराबर कितना 180 के, तो 40% बराबर 180 के, 1% बराबर 180 बटा 40 के। तो आपसे पूछा गया 140% बराबर, तो 140% बराबर हो जाएगा 180 बटा 40 गुणे 140। सही है दोस्तों। अब इसको कटा दोगे आ जाएगा 630। 630 यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया 630। सही है ना। कटा दें कहाँ, देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया। सही है। अब इसको कटा दो, हाँ यहाँ कटा दीजिए, इसको कटा दो, देखा कितना 9, इसको 2 आ गया, इसको कटा दो कितना 7, तो 7 9 63 और 963 मतलब 630। बच्चों नेक्स्ट लिखिए। देखिए भैया लिखिए, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। ये SSC शिक्षाशाल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। SSC शिक्षाशाल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा ये है, यदि एक कक्षा में विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। देखा, अब पहले एक बार हम आप लोग थोड़ा बेस तैयार करा ले, तब उसके बाद हम डायरेक्ट लगाएंगे। जिससे टाइप बढ़ता जाएगा हम डायरेक्ट आपको लगाते चले जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा मतलब स्टेप कम करते जाएंगे, लेकिन एक बार बेस जानना बच्चों आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, माना कुल विद्यार्थी, माना कुल विद्यार्थी कितना है 100%। अब इसको हम चाहते डायरेक्ट लगा देते। डायरेक्ट मतलब है, अगर आप कह रहे हो लड़कों की संख्या यही है ना, लड़कों की संख्या 60% है, तो जाहिर बात है उस जैसे एक स्कूल मतलब एक कक्षा में अगर कोई आया कहा लड़के 60% है, तो लड़की जाहिर बात है 40% होगी। सही है ना। आप डायरेक्ट लगा सकते हो, लड़की 40% होगी, तो 40% बराबर 36 के, तो बताइए 60% बराबर कितने के ना, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन नहीं, थोड़ा आप लोग जान लीजिए, बेस से थोड़ा और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जान लीजिए, तब आप लोग जब सीख लोगे तो आप लोग खुद धुआं बना दोगे। देखिए, माना कुल विद्यार्थी 100 हैं, तो बॉयज बराबर कितना है, बॉयज बराबर दे दिया गया है, कितना दिया गया है 60%, तो गर्ल कितना हो जाएंगी, लड़कियां कितना हो जाएंगी 100% माइनस कितना 60% बराबर कितने के 40%। चाहते थे हम इसको डायरेक्ट लिख देते 100, अगर 60% लड़कियां, जाहिर सी बात है कि 40% का होगी लड़कियां होंगी, चाहे तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन नहीं, पहले जान लीजिए, उसके बाद आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम आपको ऐसे डायरेक्ट बताएंगे, ओरल बताएंगे। सब ओरल है, ओरल लगा सकते हो, लेकिन कहा है पहले आप समझ लीजिए। अब देखिए आगे कहा गया क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या ना, हाँ लड़कियों की संख्या 36 है, तो 40% बराबर कितने के 36 के। 40% बराबर 36 के, तो अगर पूछता कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी हैं 100% बराबर निकालते, लेकिन पूछा गया है
लड़कों की संख्या कितना है, तो लड़कों की संख्या कितना 60%, तो हम कितना निकालेंगे 60% बराबर कितने के, तो 60% बराबर आ जाएगा 36/40 इंटू कितना 60। सही है दोस्तों, यह 0 0 से कट गया, सही है। 9 चौक 36, 4 का 9 4, 4 9 36, 9 छक 54, कितना 54। कितना बॉयज कितना है, बॉयज कितना है 54, गर्ल कितना थी 36, सही है बॉयज। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे 100% होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन कहा गया है 55%। देखिए गर्ल बराबर कितना 55%। अगर लड़कियां 55% हैं तो जाहिर सी बात है लड़के कितना होंगे, लड़के कितना होंगे बोलो 45%। 45% यही कहा गया है ना। देखिए क्वेश्चन का एक विद्यालय में 55% लड़कियां हैं तो जाहिर सी बात लड़के कितना होंगे 45% होंगे। तो क्वेश्चन कहा गया लड़कों की संख्या ना, लड़कों की संख्या कितना है 360। तो देखिए 45% बराबर 360 के, तो हमसे अगर पूछा जाता लड़कियों की संख्या कितना है तो हम 55% निकालते। देखिए देखिए कहा गया है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 55% है, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 45%। 45% जाहिर सी बात है। लेकिन अगर तो 45% है, लड़कों की संख्या 45% है, लेकिन रियल में लड़कों की संख्या कितना है 360। तो 45% बराबर 360 के अगर लड़कियों की संख्या पूछा जाता तो 55% बराबर कितने होगा। लेकिन हमें पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाए 100%। अरे 55 45 जोड़ दा 100% होगा, नहीं तो हमने आप बता चुके हैं कोई भी वस्तु हमेशा अपने आप में कितना होता है 100%, सही है। तो कितना होगा, जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ माना कुल विद्यार्थी कितना है 100%, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमेशा क्या होगी 100%, सही है। तो 100% बराबर कितने के, तो कितना 360 बटा कितना 45 इंटू कितना 100, सही है दोस्तों 100। अब कटा दीजिए, अब इसको कटा दोगे 45 दूना कितना होता है 90, कट जाएगा कि नहीं, देखा कट दे। 9 पचे 45 और 9 चौक 36, 0 आ गया 9 चौक। अब 8 5 40 कितना आ जाएगा दोस्तों 8 5 40 800 आ जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितना हो गए, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 800। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 800। इसको कटा दोगे 9 पचे 45 और इसको 9 चौक 36, 40 बचा 5 8 40, कितना आ गया 8 और है 100 गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 800। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, चाहो तो आप ओरल लगा सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक पुरुष, लिखिए भैया नेक्स्ट, एक पुरुष 1000 प्रतिदिन कमाता है। एक पुरुष 1000 प्रतिदिन कमाता है। कुछ हफ्तों के बाद वह 1160 रुपये प्रतिदिन कमाता है। उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एसएससी सीजीएल 2020 में, एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन है पूछा गया था। पहले एक पुरुष था 1000 रुपये कमा रहा था, कितना 1000 प्रतिदिन 1000 कमा रहा था। कुछ हफ्तों बाद वह 1160 रुपये कमाने लगा। तो वृद्धि कितने को हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई 160 के। वृद्धि कितने को हुई 160 के, सही है ना। अरे 1000 रुपये पहले आप डेली कमा रहे थे, अब 1160 रुपये कमाने लगे, तो वृद्धि कितने को 160 के। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि कितने को हुई है 160 के। लेकिन किस पर वृद्धि हुई है, मतलब 1000 पे। 1000 से 1160 हुआ है तो वृद्धि 160 को हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई 160 के। किस पर हुई है 1000 पे, 1000।
अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है और परसेंटेज हटाने के लिए 100 का डिवाइड किया जाता है। हमें का परसेंटेज प्राप्त करना 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कटा दीजिए, 1 2 3 जीरो यहाँ से कट गया, कितना आ गया दोस्तों 16%। 16% कितने की वृद्धि होगी 16% की, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या में अनुपात बताइए। अनुपात बताइए। देखिए क्वेश्चन कहा गया जो लड़कों की संख्या है ना, जो लड़कों की संख्या है लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। देखिए बॉयज और यहाँ का हो गया गर्ल। अगर लड़कियां 100% होंगी 100 होगी तो लड़के कितना होंगे 16% अधिक होंगे, तो 116 हो गया। 116 हो गया। अब कटेगा किससे, 4 से कट जाएगा। 4 से कटा दोगे, यहाँ आ जाएगा 29, यहाँ आ जाएगा कितना 25, तो 29 संबंधे 25। अनुपात का आ जाएगा 29 संबंधे 25। यही कहा आ गया आपका आंसर। सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 3 संबंधे 2 का अनुपात है। 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं, तो कितने प्रतिशत नाबालिग हैं। सही है। देखिए किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3 संबंधे 2 का अनुपात है। मतलब अगर 3 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होगी 2 होगी। सही है। अगर लड़के 3 होंगे तो लड़कियां कितनी होगी 2 होगी। तो देखिए यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं, तो बताइए नाबालिग कितने परसेंट है। तो जो 3 संबंधे 2 का रेशियो है, एक का हम डायरेक्ट 300 और 200 मान लेंगे। इसमें देखिए परसेंटेज अगर पूछ रहा है ना, और अगर परसेंटेज पूछ रहा रेशियो है, उसको काटने के लिए अगर हम 300 200 मान ले रहे हैं ना, तो परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। घबराने वाली बात है नहीं, सिर्फ हम सीधा सीधा काटने के लिए अगर 3 2 मानोगे तो भी आंसर आएगा। थोड़ा दशमलव में आएगा, फिर कटाओ पिटाओगे उतना आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएगा ना। तो देखिए बॉयज संख्या और कहा है गर्ल। अगर इनको बॉयज संख्या हम मान ले रहे हैं, मानोगे कितना 300। अरे 3 संबंधे 2 का अनुपात है ना 300, इसको कितना 200। अब देखिए का पहले का है बालिग दिया गया है कितना, बालिग कितने बच्चे हैं 20%। 20% लड़के का है बालिग है, तो नाबालिग कितने होंगे। देखिए नाबालिग देखिए अगर आप 300 में से 20% लड़के बालिग हैं, तो नाबालिग कितने होंगे 300 का कितना 80% बटा कितना 100। सही है। अब देखिए 300 का कितना 80, देखा अगर आप कह रहे हो अगर 300 लड़के हैं उसमें से 20% बालिग हैं, तो नाबालिग कितना हो गया 80%। सही है ना 80%। तो 300 का 80% बटा 100, 2 जीरो से कट गया, कितना 8 3 24। सही है। एक कितना हो गया देखिए 200 का अगर आप कह रहे हो कितने परसेंट 25% बालिग है, तो नाबालिग कितना होंगे 75%। कितना दोस्तों 75% बटा कितना 100, 2 जीरो से निपट गया, 75 दूना 150, कितना 150। अब दोनों जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना 390। कितना 390। अगर आपसे पूछता कुल कितने विद्यार्थी बालिग हैं, कुल कितने विद्यार्थी नाबालिग हैं, तो 390। कुल कितने विद्यार्थी नाबालिग हैं, तो 390। लेकिन हमसे क्या पूछा, नाबालिग प्रतिशत पूछा गया है। नाबालिग परसेंटेज बराबर 390 बटा कितना कुल कितना विद्यार्थी किल। अब बॉयज कितना है, लड़के कितना है 300 और लड़कियां कितना है 200। कुल कितना 3 2 500, 3 2 500। 500 में कितना नाबालिग है 390। 390 और बटा कितना 500 इंटू कितना 100। सही है। 2 जीरो से निपटा दीजिए। अब इसको कटा दोगे, 7 बचे 35, 7 बचे 35, बचा कितना 4 8 45, कितना 78%।
कितना दोस्तों 78% जो है नाबालिग बच्चे हैं। नोट कर लीजिए। अब आप लोग को दोस्तों एकदम इंडिविजुअल मैथ डिटेल्स पढ़ा दे रहे हैं। यही अगर आप बाहर कहीं जाओगे पढ़ोगे इसी का चार्ज लगता है 12 हज़ार 15 हज़ार। हाँ, आपको एकदम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन इसीलिए आप लोग थोड़ा भाव खा रहे हो का। हाँ, लेकिन एक्चुअली ये बात सही है। जिस किसी भी वस्तु का आप कदर कब जानोगे, जब उसका कुछ अमाउंट पे करोगे। इसका कुछ अमाउंट तो पे है नहीं, इसलिए इसका कदर जान नहीं रहे हो। सही है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए, नहीं तो आप जानते घबराइएगा मत, बहुत जल्द ही अमाउंट भी लग जाएगा। नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियां हैं। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियां की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं, तो फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत बताइए। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखिए फेल हमें क्या निकालना, फेल। सही है ना। फेल वाला प्रतिशत पहले फेल की संख्या निकाल लीजिए, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए फेल, तो देखिए 1000 बॉयज हैं। बॉयज कितना है, बॉयज देखिए 1000 बॉयज में से कितना 43% पास हुए हैं, तो फेल कितना हुए हैं 57 और बटा कितना 100। 2 जीरो से कट गया कितना 570। सही है। और गर्ल देख लीजिए, लड़कियां कितना है 600 में से पास कितना हुई 35%। अगर 35% पास हो गए तो फेल कितना हुई 65 और बटा कितना 100। 2 जीरो से कटा दीजिए। अब गुणा करा दीजिए। 6 पंजे 30 और 80 लगा 3 36 3 39 कितना 390। अब कुल फेल बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। सही है। अब इसको जोड़ दोगे ये आ जाएगा 5 3 800 800 एक कितना 10 900 960 कितना दोस्तों 960। सही है ना 960। एक अगर पूछा जाए कुल कितने लोग फेल हो गए तो आप कहोगे 960। तो फेल प्रतिशत बराबर 960 बटा कितना 1000 और 600 कितना 1600 विद्यार्थी में कुल कितने फेल हुए हैं दोस्तों 570 लड़के फेल हो गए हैं और 390 लड़कियां फेल हो गई हैं। हमने टोटल जोड़ दिए 960 लोग टोटल विद्यार्थी का हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो फेल परसेंटेज बराबर 960 और कितने में 1000 और प्लस कितना 600 1600। अब 2 जीरो से निपटा दोगे 16 छक्का 96 कितना आ जाएगा 60%। कुल कितना लोग फेल हुए दोस्तों 60%। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सही है ना। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखिए श्याम को गणित में 40 अंक प्राप्त हुआ, जबकि टाइपिस्ट ने गलती से मार्कशीट पर उनके 70 अंक चढ़ा दिया। टाइपिस्ट द्वारा हुई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही है। जो श्याम थे 40 अंक पाए और जो टाइपिस्ट करने वाला था चढ़ाई बढ़ा के 70 अंक दे दिया। तो गलती कितने की हुई 30 की ना 30 बटा कितना 40 पे और गुणे कितना 100। तो देखा एक सूत्र होता है कि हमेशा के लिए आप जान लीजिए, त्रुटि प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा सही मान, त्रुटि बटा सही मान इंटू 100। ये तो हम समझाने के लिए आप लोग लिख दिए, नहीं तो आप डायरेक्ट लगाना है आपको। देखिए कितना था 40 ना। हाँ देखिए 40 अंक पाए थे और उन्होंने चढ़ा दिए कितना 70। सही है ना। सही कितना है देखिए, सही गलत 40 था सही और चढ़ा दिए 70। तो गलती कितने की हुई है 30 की। तो त्रुटि प्रतिशत बराबर 30 बटा 40 गुणे 100। सही है। 0 जीरो से कट गया कितना 25 3 75। सही है दोस्तों। अब वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए आप लोग। ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू।